नमस्ते, मेरा नाम है अमित कुमार झा। बीएमसी चुनाव अगले महीने से शुरू होने वाले हैं और इसको लेकर सारी पार्टियां तैयारियों में अब लग चुकी है और इसी के चलते दो बिछड़े हुए भाई 20 साल बाद फिर से एकजुट हुए हैं, राज और उद्धव ठाकरे। अब ये एकजुट हुए किसके वजह से? मामू के वजह से। और इसी के वजह से कांग्रेस महाविकास आघाड़ी से फिलहाल के लिए कट ली है, निकल ली है। लेकिन सवाल उठता है कि ये जो बड़ा बड़ा न्यूज चैनल लोग कह रहा है कि महाराष्ट्र की राजनीति में बड़ा उलटफेर हो गया, ऐसा कुछ भी नहीं है। वो क्यों? वो इसलिए क्योंकि अभी विधानसभा चुनाव हुआ, उसमें क्या बुरा गत हुआ विपक्ष का, और इसी के साथ अभी हाल ही में नगर पंचायत और जो स्थानीय लेवल का चुनाव था उसमें भी विपक्ष का बुरा गत हुआ। तो ये बड़ा उलटफेर तो तब होता ना कि विधानसभा में चलो जो हुआ सो हुआ, लेकिन जो भाषा विवाद के नाम पर राज और उद्धव आए थे कुछ महीनों पहले, साथ में कहा था कि मराठी प्राइड के लिए हम लोग साथ आ रहे हैं, मराठा मानुस इसके लिए साथ आ रहे हैं, तो गैर मराठियों को पीटा। आज भी कहीं ना कहीं इक्का दुक्का घटना जारी है और इसी वजह से फडणवीस सरकार को 3 भाषा पढ़ाने वाला फैसला भी वापस लेना पड़ा। तो तब तो लगा कि मोमेंटम है, लेकिन ये जो स्थानीय लेवल का चुनाव हार गया तो साफ पता चल गया कि दोनों के साथ आने से कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि दोनों सिर्फ बाप दादा ये वो किसने क्या किया इसी नाम पर राजनीति में बढ़ना चाहता है। दोनों को जमीन से जुड़ने का, बात करने का, लोगों की समस्याओं को समझने में कोई इंटरेस्ट नहीं है। मुंबई में बैठे रहो, चुनाव लड़ो, लड़वाओ, जीतो, इसी सोच में ये लोग रहता है, तभी ये गत है। अब प्रेस कॉन्फ्रेंस में दोनों राज और उद्धव ने फिर वही बात दोहराई, मराठी मानुस, मराठा, ये चुनाव मराठी अस्तित्व के लिए बड़ा जरूरी है और कोई ना कोई मराठा ही मेयर होगा और कोई नहीं होगा। और जिस तरह सीएम योगी ने कहा कि बटोगे तो कटोगे, उसी को मराठी स्टाइल में कहा कि अगर इस बार चूके तो गया सब कुछ हाथ से। अब आपको लग सकता है कि खाली मराठा का ही बात हो रहा है, लेकिन नहीं ना। मामू फैक्टर जो हम बताएं वही है असल फैक्टर। कहने को मराठा, लेकिन उसके साथ साथ मुसलमान, ये दोनों को जोड़ने का मिशन है। क्योंकि ऐसे ही नहीं, उद्धव ठाकरे जो अभी कुछ सालों पहले तक हिंदुत्व की बात किया करते थे, अब वो सब बंद, सिर्फ मराठी मराठा मतलब एक भाषा भर ही सीमित रहो, हिंदुत्व छोड़ दिया। और वही राज ठाकरे जो कभी भगवा शॉल पहनकर अजान बंद करो, हनुमान चालीसा करो, ये करो वो करो बोलने वाले, अब क्या कहते हैं कि औरंगजेब विवाद जो हुआ ना, छोड़ो भाई औरंगजेब को, उनका टाइम था। अब क्या लोग व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी में आज भी औरंगजेब का नाम ले रहा है। मतलब दोनों ने पलटी मारने का बेस पहले से बना लिया था, अब जाके फाइनल पलटी मारी है। उद्धव ठाकरे ने तो महाविकास आघाड़ी में शामिल होकर सीएम बनकर धीरे धीरे हिंदुत्व को छोड़ते छोड़ते आखिरकार छोड़ दिया। दिखावा के लिए कभी नाम ले लेते हैं, लेकिन वो खत्म है। राज ठाकरे को भी जब लगा कि अजान वाला विवाद से कुछ पार्टी का लोग छोड़ के जा रहा है, लेकिन लोग जुट नहीं रहा है, क्योंकि सिर्फ भाषण देने से तो लोग जुटेगा नहीं, जमीन पे जाना पड़ेगा, जो कि जाना नहीं है। बस चुनाव जब हो तो निकल के चुनाव लड़ो और फिर हार के घर बैठ जाओ। जब इस तरह की मानसिकता रहेगी तो लोग जुड़ेंगे नहीं, और क्योंकि लोग जुड़े नहीं तो फिर औरंगजेब का पक्ष लेने लगे, फिर भाजपा की तरफ जाने की कोशिश की, लेकिन विधानसभा चुनाव में काम बना नहीं तो खुद का बेटा भी चुनाव हार गया। तो जब न उद्धव के पास कोई चारा बचा, न राज ठाकरे के पास कोई चारा बचा, तो बस मामू फैक्टर इस नाम पे मराठा और मुसलमान दोनों जुड़े, इसलिए दोनों साथ आ गए। इसलिए हिंदुत्व को दोनों ने तिलांजलि दे दी है, हटो साइड, अब सिर्फ मराठा ही और मराठा का बात होगा, और पीछे से मुसलमान को तो जोड़ेंगे ही। तभी तो जितना मुस्लिम बहुल मोहल्ला है वहां उर्दू में पोस्टर छपा रहता है, उद्धव साहब। भाजपा का तो देवेंद्र साहब नहीं छपता है। ऐसा क्यों? तो वही है ना, तुष्टीकरण भाजपा नहीं करती है। वोट दो तब भी, नहीं दो तब भी योजना का लाभ मिलेगा ही, लेकिन वो जनाबे आली और ये सब नाटक नहीं होगा। लेकिन इनका नाटक है, और अभी ये लोग जाएगा। अभी बहुत सारे मुस्लिम के कार्यक्रम में यही कुछ दिन में निकलेगा जरूर, और नहीं भी निकलेगा तो पीछे से कार्यकर्ता से सेटिंग तो करवाएगा ही, क्योंकि आखिर तो महाविकास आघाड़ी ज्यों का त्यों तो है ही ना। शरद पवार वाली एनसीपी से बात चल रहा है, ये दोनों एक हो ही गया।
लेकिन इन दोनों के एक होने का चक्कर में एक आदमी हट गया नाराज होके, और वो है कांग्रेस। कांग्रेस जो है इस अघाड़ी से फिलहाल कट ली है। अब कुछ समय के लिए कि लंबे समय के लिए पता नहीं, फिलहाल हट चुकी है, क्योंकि गैर मराठियों को पीट दिया राज ठाकरे ने इस नाम पर। लेकिन वो तो उद्धव ठाकरे की शिवसेना भी पीटते आई है, तो तब तो बाहर नहीं हटे। राज ठाकरे के आने पर ही क्यों हटे? क्योंकि लग रहा था कि मराठी तो आए ना आए, गैर मराठा नाराज हो जाएगा, इसलिए चलो अलग हो जाओ, ताकि मुसलमान मेरे साथ आ जाए और गैर मराठी मेरे साथ आ जाए। लेकिन चाहे ये दोनों भाई हो, चाहे कांग्रेस हो, इनको क्या लगता है कि लोग बेवकूफ है क्या? ये इक्वेशन, ये गणित, इससे इधर मुसलमान उधर मराठा, ये वो, ऐसे थोड़ी होता है। राजनीति में 2+2 4 नहीं होता है, वहां अलग ही खेल चलता है। वहां केमिस्ट्री है, किसका किससे लिक्विड मैच किया, ये है असली गेम। और अभी जिसका सबसे मजबूत पक्ष है महायुति, भाजपा लेड गठबंधन, उसमें एकनाथ शिंदे है। अभी एकनाथ शिंदे से बड़ा कौन है मराठा, जो पूर्व सीएम भी रहा, और ऐसा सीएम जिसके रहते में कोई पत्रकार जेल नहीं गया, कोई साधु मारा नहीं गया, एक सही शांत माहौल देने वाला वो सीएम रहे हैं, उद्धव ठाकरे की तरह नहीं। तो अभी मराठा किस तरफ है चुनाव में तो पता चल ही रहा है। तो ये जो लगता है कि ये आ गया तो मराठा इधर, नहीं भाई, अभी सबसे बड़ा मराठा लीडर एकनाथ शिंदे ही है। किसी के कहने से कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि चुनाव से ही तय होता है कौन बड़ा कौन छोटा। लेकिन इधर भी क्योंकि शरद पवार की ही गंगोत्री से अजीत पवार निकले हैं, तो फर्जी सेकुलरवाद, कट्टर मुसलमान को पार्टी में रखना वो आदत है। तो इसलिए नवाब मलिक, जिसपे आरोप लगता है कि दाऊद इब्राहिम का प्रॉपर्टी का डीलिंग करता है, तो उस व्यक्ति को इंचार्ज बना दिया है बीएमसी का एनसीपी के लिए। अब वो इंचार्ज होगा तो कैसे चलेगा? भाजपा की, एकनाथ शिंदे वाली शिवसेना की, सबकी छवि पर असर पड़ेगा। तो इसलिए भाजपा और शिवसेना अलग हो गए हैं एनसीपी से। लेकिन ये जो अलगाव है ये सिर्फ बीएमसी चुनाव के लिए है, कि अगर अलग है तो मुसलमान वोट काटा कांग्रेस का, महाविकास अघाड़ी का तो ठीक, और नहीं काटा तो अपना अलग से अलग रहो, हमको तो नुकसान नहीं करेगा। क्योंकि सरकार में तो अजीत पवार को रहना ही है, जाओगे कहाँ? कुछ रिपोर्ट्स पढ़ रहे थे कि अजीत पवार जाएंगे शरद पवार के साथ, ऐसा नहीं होता भाई। सब सत्ता का सुख लेने आया है, उसी में काम भी करना है, लेकिन मेन है सत्ता का सुख लेना, पावर का मजा लेना। तो वो पावर छोड़ के विपक्ष में बैठेंगे अजीत पवार, इतना भी वो त्यागी या इतना भी वो मूर्ख नहीं है। ये जो केस घुमाया, सत्ता नहीं रहता तो जेल में रहता अभी बेटा, इसलिए सत्ता में तो रहना ही है। ये टेम्पररी अलायंस अभी टूटा है, लेकिन महाविकास अघाड़ी का टेम्पररी टूटा है कि लंबा टूटा है, इसका कोई गारंटी नहीं है। क्योंकि कांग्रेस राज ठाकरे के वजह से अलग हुई है, कि उससे उसका गणित बिगड़ जाएगा। तो महाराष्ट्र की राजनीति में राज ठाकरे और उद्धव ठाकरे का आना दिलचस्प इसलिए नहीं है कि उलटफेर हो जाएगा, क्योंकि पता है दोनों हारा हुआ है, ये गणित करो वो गणित करो, कुछ नहीं होगा। कितना भी पीटा, कुछ भी किया, सबका बदला इसी चुनाव में लेगा गैर मराठी भी। तो मराठी लोगों में ज्यादातर अवेयर है पॉलिटिकली, और उनको पता है कि कहाँ वोट देना है। मतलब वो यादव समाज की तरह नहीं है कि राजनीतिक चेतना उनकी जागी नहीं है, जातिवाद में ही घुसा पड़ा है। तो इसलिए ज्यादातर मराठी भी इधर जाएगा, गैर मराठी भी इधर जाएगा। कुछ मराठी लोग जो है कट्टर और मुसलमान, यही सब कुछ लोग जाएगा महाविकास अघाड़ी या कांग्रेस तरफ। बाकी महायुति का बम्पर जीत होने वाला है, और इस बार भाजपा अपना मेयर बनाएगा, और तभी मुंबई का जो छवि है वो चमकेगा। क्योंकि बाकी लोग तो सिर्फ उस पर बैठा है मलाई काटने के लिए, क्योंकि बीएमसी का जो बजट है कई नॉर्थ ईस्ट और इन जनरल कई राज्यों के बजट से ज्यादा है। वहां भाजपा बैठेगी तब साफ सफाई, रोड ठीक करना। भाई मुंबई आर्थिक राजधानी है इस देश का, उसको ठीक करना जरूरी है। और ये राज उद्धव एकजुट हो जाएंगे और खटिया खड़ी हो जाएगी महायुति की, ये भी भ्रम टूटना जरूरी था, जो कि अब दोनों साथ आ गए हैं। अगले महीने चुनाव होगा, रिजल्ट आएगा, भ्रम टूट जाएगा कि कोई दुनिया का साथ आ जाए। अभी कोई रिप्लेसमेंट नहीं है भाजपा वाली गठबंधन या कहे कि महायुति का, जिसको साथ आना है आ जाओ। तो वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, और नहीं आया तो तब तक देखें जब तक पसंद आए, उसके बाद लाइक करें। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करें, ताकि उनको पता चले कि कैसे
राज ठाकरे और उद्धव ठाकरे के साथ आने के बावजूद भी न मराठा न मुसलमान कोई एकजुट होने वाला नहीं है। फिर वही ढाक के तीन पात महाविकास आघाड़ी के लिए भी और अभी नाराज कांग्रेसी के लिए भी। और कमेंट करके ये बताएं कि वीडियो आपको कैसा लगा और क्या राय है आपकी इस पूरे विषय पर। और सब्सक्राइब करके द अवेयर आर्मी का हिस्सा बने ताकि टॉपिक कोई भी हो, खबर कोई भी हो, सही जानकारी के साथ सही विश्लेषण यही जानने और समझने को मिलेगा, बाकी और कहीं नहीं। और वीडियो देखने के लिए बहुत धन्यवाद।